इलेक्शन की राम राम, जयप्रकाश शर्मा मेरा नाम और चुनावी मूड भी बताना मेरा काम। और देखिए कैमरे पर हमारे साथ है हमारे सहयोगी सदाशिव। और अब हम वहां पहुंचे हैं गाजीपुर। मैं बुलडोजर पर क्यों हूं समझिएगा जरूर, क्योंकि बाबा का बुलडोजर गाजीपुर में ही ज्यादा चला, यहाँ माफियाओं पर ज्यादा चला। ये मुख्तार अंसारी वाला गढ़ माना जाता है, उनके प्रभाव वाला क्षेत्र माना जाता है। और आपको बता दें यहाँ से मुख्तार अंसारी के भाई अफजाल अंसारी 2019 में चुनाव जीते और इस बार वो समाजवादी पार्टी के टिकट पर फिर से उम्मीदवार हैं। इसके अलावा बीजेपी की तरफ से आपको बता दें पारसनाथ यहाँ चुनावी मैदान में है। वहीं बीएसपी की बात करें तो बीएसपी की तरफ से उमेश सिंह यहाँ से चुनावी मैदान में है। पारसनाथ की बात करें तो पेशे से शिक्षक हैं, संघ से जुड़े हुए हैं। लेकिन अफजाल अंसारी के गढ़ में, मुख्तार अंसारी के गढ़ में क्या है चुनावी माहौल, यही हम इलेक्शन की राम राम के जरिए समझेंगे। और मैं बुलडोजर पर अपने शो की शुरुआत इसलिए कर रहा हूं कि बाबा का बुलडोजर यानी सीएम योगी का बुलडोजर इन इलाकों में ज्यादा गरजा, यहाँ पर माफियाओं पर शिकंजा कसा और इस बुलडोजर ने आपको बता दें बहुत लोगों पर कार्रवाई की है, यानी संपत्ति कुर्क, उनकी जो अवैध संपत्ति है उसे गिराने का काम किया। बुलडोजर फैक्टर आपको बता दें गाजीपुर में कितना इम्पैक्ट डाल रहा है, यही जगह जगह जाएंगे और चुनावी मूड को समझेंगे कि आखिरकार यहाँ कमल खिलेगा या नहीं खिलेगा। क्योंकि 2014 में यहाँ कमल खिला था और आपको बता दें कि यहाँ से बीजेपी का कमल खिला, लेकिन 2019 में कमल नहीं खिल पाया। लेकिन इस बार क्या माहौल है, तो चलते हैं गाजीपुर में और जगह जगह लोगों से करते हैं इलेक्शन की राम राम। तो देखिए इलेक्शन की राम राम का सफर गाजीपुर में चल रहा है। बहुत महत्वपूर्ण सीट है जिस तरह हम कह रहे हैं, लेकिन इस बार मुकाबला है अफजाल अंसारी और पारसनाथ के बीच। जी हाँ, वो लगातार ताबड़तोड़ डोर टू डोर कैंपेन भी कर रहे हैं, लगातार लोगों से मिल भी रहे हैं, लेकिन क्या माहौल है वो मेहनत कर रहे हैं। हम उनसे पूछेंगे। सर, परीक्षा की घड़ी नज़दीक आ गई, पेशे से आप शिक्षक भी हैं, तो कितनी तैयारी और किस तरह का रिस्पॉन्स मिल रहा है जनता के लिए? परीक्षाओं तो हमने ज़िंदगी में हमेशा परीक्षा भी दी है और किसी भी परीक्षा की पूरी तैयारी करता हूँ, कोई भी कोर कसर नहीं छोड़ता हूँ। आज भी उसी दिशा में लगा हूँ कि एक भी व्यक्ति न बचे जिससे मैं न मिल लूँ, क्योंकि मेरा चेहरा नया है ना, लोग कहते हैं नए हैं। हाँ। तो डोर टू डोर एक एक व्यक्ति से मिलने का प्रयत्न हो रहा है और इतना रिस्पांस मिल रहा है जितनी सी उम्मीद मुझे नहीं थी। सर, ये जो इलाका है गाजीपुर, ये माफियाओं पर यहाँ ज़्यादा बुलडोजर चला और माफिया को लेकर जो गुंडागर्दी एक बह था, आपको लग रहा है कि वो ग्राउंड पर उसका लोगों में असर पड़ा है और उसका फ़ायदा मिलेगा आपको? बहुत बड़ा फ़ायदा मिलेगा। प्रदेश में जो योगी आदित्यनाथ जी की सरकार है, आपसे बता दें कि अभी कल विनोद अग्रवाल जी यहाँ के पूर्व चेयरमैन थे, अब उनकी पत्नी चेयरमैन हैं। मैंने उनसे पूछा एक सब मीटिंग में कि आपके वाहन 3 बार लूटे गए थे। कहा नहीं सर, मेरे वाहन 12 बार लूटे गए थे। आज भाई साहब ये स्थिति है कि वाहन की तरफ व्यवसायियों किसी की देखने की, आंख उठाने की हिम्मत नहीं है, लूटना तो दूर की बात है। इसका लाभ तो मिल ही रहा है, इसमें दो राय नहीं है। लेकिन सर एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल है, क्योंकि गाजीपुर आपकी लड़ाई मुख्तार अंसारी के भाई अफजाल अंसारी से है, जो पिछली बार सांसद भी रहे। यहाँ एमवाई फैक्टर भी चलता है, अंसारी परिवार का दबदबा है। ऐसे में कैसे आप कमल खिला पाएंगे? देखिए, वो 5 बार विधायक रहे हैं और 2 बार सांसद रहे हैं। मेरे पास सबसे बड़ा मुद्दा है कि वो 7 बार प्रतिनिधित्व किया है उन्होंने, विधायक के रूप में, सांसद के रूप में, कुल मिला करके। लेकिन ऐसा कौन सा काम कर दिया, एक भी काम वो गिना दें। आज लोग खूब ठीक से समझ गए हैं, क्योंकि 14 से 19, 19 से 24, ये 2 जो पार्ट हैं, दोनों का आप लोगों को ठीक समझ में आ रहा है कि बिना अच्छे प्रतिनिधि के विकास नहीं हो सकता है। यह प्रथम बार ऐसा हो रहा है जिले के भीतर। 14 में कमल खिला, 19 में नहीं खिल पाया, लग रहा है 24 में खिला पाएंगे? बिल्कुल खिल पाएगा, क्योंकि आप ध्यान दीजिए 19 में मनोज सिन्हा जी को 14 के अपेक्षा 1,48,000 वोट अधिक मिले थे। लेकिन जो सपा बसपा उस प्रत्याशी की जाति का जो वोट था, तीनों मिला करके वो 50% के आसपास हो जाता है, उससे कुछ अधिक भी हो जाता है। उसको क्रॉस करना किसी के लिए मुश्किल था, लेकिन फिर भी मनोज सिन्हा जी ने उस जो मिथक था उसको तोड़ने का प्रयत्न किया। आज तो बिल्कुल आसान है, दोनों अलग अलग लड़ रहे हैं।
बहुत मैं जगह जगह जा रहा हूँ तो एक कास्ट फैक्टर बहुत मायने रखता है। आपको लग रहा है कास्ट के नाम पर वोट होगा गाजीपुर में या विकास के नाम पर? अब की बार तो विकास के नाम पर होना है, क्योंकि हमसे अनेक लोग जो समाजवादी पार्टी के वोटर कहे जाते हैं, उन लोग वो भी लोग अभी सुबह 5-7 लोग सुबह में पता है कि मैं 6 बजे तैयार होकर निकलता हूँ, करीब 10 लोग आए कि भैया अब वो गलती नहीं होगी, अब दोबारा हम भी समझदार हैं, हम भी पढ़े लिखे हैं, अब दोबारा वो गलती हम नहीं करने वाले हैं। मुस्लिम वोट भी जाएगा? जरूर जाएगा, क्योंकि महिलाओं का तो निश्चित जाएगा। तो खिल रहा है कमल? जी खिल रहा है कमल। मैं बधाई दे दूं क्या एडवांस में? आप दे सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया पारसनाथ जी। देखिए तो आपको बता दें गाजीपुर बहुत महत्वपूर्ण सीट है, सबकी नजरें इसी पर टिकी हुई हैं। तो हम इलेक्शन की राम के जरिए और भी जगह चलेंगे, लोगों से चुनावी मूड समझेंगे कि बीजेपी आएगी जाएगी या जनता बदलाव चाहती है। तो देखिए हम गाजीपुर पहुंच चुके हैं और हम शास्त्री चौक पर पहुंचे। अब जगह जगह चुनावी मूड समझेंगे। मुख्तार अंसारी का ये दबदबा वाला क्षेत्र है। उनके भाई अफजाल अंसारी आपको बता दें 2019 में बीएसपी के टिकट पर चुनाव जीते थे। सपा और बीएसपी मिलकर लड़े, लेकिन इस बार वो सपा के टिकट पर है। उनकी बेटी भी यहाँ लड़ रही है। आपको बता दें वो निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर एक भर दिया है, क्योंकि अफजाल अंसारी को एक मामले में अगर जेल हो गई तो वो निर्दलीय चुनावी ताल ठोक सकती है, ये एक समीकरण है। और ये अंसारी की वजह से नहीं, ये मनोज सिन्हा के नाम से भी जानी जाती है सीट, क्योंकि उन्होंने कमल खिलाया था। चलिए उधर हम चलेंगे, उधर कुछ लोग खड़े हैं वहाँ जूस पी रहे हैं उनसे, क्योंकि गर्मी का मौसम है। उन लोगों से हम चुनावी मूड को समझेंगे कि आखिरकार क्या है माहौल। यहाँ लोगों से समझेंगे कि भैया बीजेपी आ रही है जा रही है, और क्या गाजीपुर में क्या लग रहा है। सर जी चुनाव आ गए? जी मैं भी आ गया गाजीपुर। जी क्या कह रहा है गाजीपुर? गाजीपुर भाजपा बोल रहा है, भाजपा बोल रहा है। पिछली बार नहीं बोला था गाजीपुर? पिछली बार जातिगत समीकरण कुछ ऐसे थे कि भाजपा नहीं बोल पाया। इस बार जातिगत समीकरण कोई नहीं है, लग रहा है इस बार बस विकास नजर आएगा सबको। विकास जी तो बीजेपी का माहौल क्यों लग रहा है कि हो सकता है? क्योंकि पिछले 5 साल के सांसद महोदय के कार्यों को देखते हुए जनता अपने आप को ठगा महसूस कर रही है। अब वो गलती जनता दोबारा नहीं करना चाहती है। तो ये अंसारी दबदबे वाली सीट है, मुस्लिम कास्ट फैक्टर आपको नहीं लग रहा है कि बहुत हावी है यहाँ? कास्ट फैक्टर इस बार नहीं हावी रहेगा, क्योंकि सभी लोगों ने समझ लिया कि 5 साल में गाजीपुर को मिला क्या, सिर्फ कब्रिस्तानों की बाउंड्री मिली और उसके सिवा कुछ नहीं मिला है। भैया बीजेपी आ रही है जा रही है? आ रही है भैया, हैं? आ रही है यहाँ भी? जी। ये थोड़ा मुश्किल मत आते, कास्ट फैक्टर मुस्लिम यादव हो गया तो फिर बड़ा मुश्किल हो जाएगा। नहीं ऐसी बात नहीं भैया ने अभी कहा है कि यहाँ पर कास्ट फैक्टर नहीं चलेगा इस बार। अच्छा जी मैं सही कह रहा हूँ, कास्ट फैक्टर है? यहाँ विकास जो है, यहाँ विकास जो है भारी पड़ेगा। अच्छा जनता जो है विकास चाह रही है। अब जैसे अंसारी की मुख्तार अंसारी की मौत हुई, जी उसका यहाँ कुछ इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा? कोई सिंपैथी नहीं है। मुस्लिमों में गुस्सा होगा, सहानुभूति भी होगी। मुस्लिम केवल मुस्लिम देंगे जो है, अन्य बिरादरियों में अन्य जातियों में और खासकर हिंदू मतदाताओं में कोई सिंपैथी नहीं है, क्योंकि वो अपराधी थे और जनता यहाँ की अपराधी मानती थी और आज भी अपराधी हैं, कोई सिंपैथी नहीं है। लेकिन एमवाई फैक्टर भी है ना यहाँ, तो यादव वोटरों की भी ठीक ठाक संख्या है, मुस्लिम वोटरों की भी संख्या है। यहाँ लोग विकास चाहते हैं। 5 साल जो है विकास से वंचित रहे, वो अब गलती दोहराना नहीं। पारसनाथ जी जीत जाएंगे? जीत जाएंगे, जीत जाएंगे, जीत जाएंगे भैया? बिल्कुल जीत जाएंगे। जहाँ तक रही बात यादव वोटों की, तो यादव वोट जो गठबंधन में 2019 में उन्होंने वोट करके अब वो 5 साल पछताए हैं, फिर से उनको नहीं पछताना है। 5 साल में उन्होंने देखा कि वो एज ए कार्यकर्ता वो ठगे महसूस कर रहे हैं, एज ए मतदाता वो ठगे महसूस कर रहे हैं। इसलिए अब वो भी मन बना लिए हैं कि इस बार विकास को वोट देना है, पारसनाथ राय जी को भारी मतों से विजयी बनाना है। भैया कह रहे हैं सब यहाँ पारसनाथ जी, लेकिन ये गाजीपुर है भैया, मुख्तार अंसारी के दावे। लेकिन ये मनोज सिन्हा की भी कह सकते हैं कि वो उनका ये इलाका है जो अभी जम्मू कश्मीर का एलजीपी है, ये भी एक जानना है। मनोज सिन्हा का भी कोई फैक्टर काम करेगा क्या सर? बिल्कुल करेगा, इसलिए कि 2014 से लेकर 2019 तक उन्होंने इतना काम कराया है। करीब 23,000 करोड़ रुपए का गाजीपुर में उन्होंने काम कराया, रेलवे में, रोड का, उसके बाद अनेक मतलब कि बहुत से जगह बड़े बड़े शौचालय बनवाना, जहाँ पे शौचालय थे गांव का पूरा एक जो समूह, उसको एक जगह एकत्रित करके इतना बड़ा बड़ा शौचालय बनवाया। करीब हमको लग रहा है 45 से ज़्यादा शौचालय बनवाए थे मनोज सिन्हा जी ने। बहुत काम किया, रेलवे ट्रेनिंग सेंटर, मेडिकल कॉलेज, स्टेडियम, क्या क्या उन्होंने नहीं किया यहाँ पे। यानी फिर यहाँ बीजेपी कमल खेल सकता है? हाँ बीजेपी 400 पार होगी निश्चित, 400 तो हो जाएगा आराम से, 400 पार हो जाएगा।
400 पार। बिल्कुल बिल्कुल युवाओं को लग रहा है कि मोदी जी आ जाएंगे। बिल्कुल, युवाओं की पार्टी। पारसनाथ जी भारी है फिर इसका मतलब। बिल्कुल बिल्कुल हैं? कम से कम 2 लाख से ज़्यादा मतों से वो विजयी होंगे यहाँ से, गाजीपुर से। 5 साल से लोग तो पछता ही रहे हैं अगले चुनाव से। क्यों पछता रहे? अरे कुछ विकास ही नहीं हुआ 5 साल में, अगले 5 साल फिर और पीछे थोड़ी जाना है। अच्छा, हमारे जिले का विकास होगा, ऐसे लोगों को चुनना है कि विकास हो। चले भैया। भैया हेलमेट हटा लो, टीवी पे आओगे। क्या माहौल है इधर? माहौल बढ़िया है। किधर? अफजाल अंसारी। हाँ, जी। साइकिल। लेकिन बहुत शोर मचा रहे हैं बीजेपी। नहीं शोर नहीं मचा रहे हैं वो। तो क्या समीकरण बन जाएंगे? अंसारी जीत जाएंगे? समीकरण बहुत सा है। अच्छा, जी। सही कह रहे हैं? बिल्कुल 100%। माहौल है। माहौल है। कैसे समीकरण बनेंगे? समीकरण वही बीजेपी और सपा का फाइट है। सपा का फाइट है जी। तो मुकाबला एक तरफा है, दिलचस्प होगा? नहीं एक तरफा मुकाबला है। एक तरफा। हाँ 70-30। 70-30। जी सर 70-30 कह रहे हैं ये। जी जी ओके। मुकाबला कैसा लग रहा है आपको? मुकाबला तो कांटे का है। कांटे का है। जी जी मतलब एक तरफा नहीं है। एक तरफा नहीं है। बीजेपी आ रही है, जा रही है? नहीं हमको लग रहा है आ भी सकते हैं भाई। मोदी जी की हैट्रिक बनेगी? जी आ सकते हैं। हाँ। तो मोदी जी ठीक कर रहे हैं काम? नहीं, काम तो बढ़िया करे, थोड़ा सा और विशेष ध्यान देना कि जो बेरोजगारी चल रही है, नौकरी वोकरी का विशेष। रोजगार का बड़ा मुद्दा भैया, जहाँ जहाँ हम ये जाते हैं, मुद्दा भाई है। रोजगार का बड़ा जी मुद्दा इसमें है। हम बोल सकते हैं कि नहीं रोजगार का थोड़ा ध्यान दे तो और अच्छा रहेगा। जी आप किधर जा रहे हैं? क्या बीजेपी आ रही है, जाएगी? देखिए बीजेपी तो आएगी। अच्छा, यही तो पूछ रहा था। बीजेपी आएगी। यहाँ क्या माहौल है? माहौल ठीक है। कांटे का या आपको लग रहा है कि कुछ हो? नहीं कांटे का है। कांटे का। कांटे का? नहीं कांटे का नहीं है, बीजेपी यहाँ निकल रही है। ये कह रहे बहुत कम हाँ कम का अंतर रहेगा। ये कह रहे कांटे का नहीं है, बीजेपी निकल जाएगी। बीजेपी आसानी से निकलेगी, मैं तो कह रहा हूँ कि निकलेगी। हाँ। लेकिन अंतर कम का रहेगा। अंतर कम रहेगा। अरे जीत तो जीत होती है, अंतर की बात क्या करते हैं। बीजेपी आ रही है तो आ रही है गाजीपुर बीजेपी आ जाएगी। एक तरफा आ रही है। एक तरफा आ रही है। चलिए उधर भी कुछ लोग बैठे हैं, उनसे पूछ। हाँ भैया पूछ रहा, चुनाव बहुत अच्छा है। किसका? बीजेपी के। बीजेपी के? जी सही कह रहे बीजेपी? जी भाई साहब। अफजाल अंसारी भी तो है भैया वो बहुत पीछे रहेंगे। क्यों? तीसरा नंबर जाएंगे। दूसरे पे कौन आ जाएगा? बसपा रहेगी। बसपा? हाथी? हाथी का चलता है ना? हाँ हाथी का चलता है। चलिए उधर चाचा बैठे हैं, चाचा से बात करेंगे। चाचा जी आपने तो भगवा पहन रखा है। ये तो मेरा तो भगवा ही खिलवाओगे या बदलोगे? नहीं मैं तो भगवा के लिए ही जीता हूँ, भगवा के लिए ही मरता हूँ। अच्छा, तो यहाँ हिंदू मुसलमान पे होगा या? नहीं हिंदू मुसलमान नहीं, विकास पे। अच्छा हाँ यहाँ के चुनाव हिंदू मुसलमान पे नहीं होते हैं। ये अलग विषय है कि राजनीतिक पार्टियां अपने राजनीतिक लाभ के लिए हिंदू मुसलमान करें, लेकिन जनता यहाँ ये प्रयास करती है कि विकास के नाम पर ही हम वोट दें। लेकिन अंसारी MY फैक्टर, ये समीकरण, कास्ट फैक्टर बहुत मायने है। तो आपको नहीं लग रहा कास्ट फैक्टर हावी हो जाएगा? नहीं कास्ट फैक्टर हावी नहीं होगा। हमारे यहाँ 2014 से पहले कास्ट फैक्टर बहुत ज़्यादा हावी था, इसलिए कि गाजीपुर की जनता ने विकास के स्वाद को चखा नहीं था। मुकाबला आपको लग रहा है एक तरफा या त्रिकोणीय होगा? देखिए मुकाबला तो त्रिकोणीय है। और त्रिकोणीय मुकाबले में हमेशा भाजपा यहाँ से चुनाव जीती है। हाँ भारतीय जनता पार्टी जब भी यहाँ त्रिकोणीय मुकाबला हुआ तो उसमें भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी विजयी हुआ है। वही आप अच्छा कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी का जाएगी, बीजेपी आ जाएगी? एकदम बीजेपी जीत रही है। जीत रही? माहौल लग रहा है? एकदम माहौल बना हुआ है। पारसनाथ जी खिला देंगे कमल? दिल्ली से और यहाँ तक पूरा माहौल है। वो ऐसे नेता हैं बहुत एक्टिव नहीं थे, बहुत संघ शिक्षक हैं, लेकिन है आप देखिए दिन रात चल रहे हैं। अच्छा। और जो चलेगा वही जीतेगा। चलेगा वो जीतेगा। हर युवा क्या सोच रहा भैया? हमारे विकास सोच रहा है, विकास होगा। बेरोजगारी नहीं सोच रहा? बेरोजगारी का अभी की रिपोर्ट में लेकर आया हूँ। रिपोर्ट ले आया बेरोजगारी की? 6 साल में टूटा रिकॉर्ड टूटा। 1,76,00,000 लोगों को मिली 2024 में रोजगार। तो लेकिन लोगों को कैसे बताओगे आप? देखिए रोजगार जो होता है केवल सरकारी नौकरी नहीं होती है। इसमें आप कनेक्टिविटी भी देख लीजिए, ट्रांसपोर्टेशन में देख लीजिए, पर्यटन के क्षेत्र देख लीजिए, और चाहे किसी प्रकार का किसान का ही जो उत्पाद होता है जो सही समय पर मंडी पहुंच नहीं पाता था पहले, अब वो एक्सप्रेसवे के कारण और 4 लेन लाइन के कारण और रेलवे के दोहरीकरण के कारण समय पहुंच रहा है। ये बाबा का जो बुलडोजर चला उसका भी असर है क्या? बिल्कुल असर है। वो वोट दिलाएगा बीजेपी? देखिए इंडस्ट्री के लिए मेन जरूरी जो चीज़ होती है सुरक्षा होती है। वो सुरक्षा बाबा जी के राज में मिली है, इसलिए 5 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट बाबा जी की सरकार में बाहरी फॉरेन कंपनी कर रही है। इसमें गाजीपुर में 1300 हेक्टेयर ज़मीन का एक्वायरमेंट सरकार द्वारा किया जा रहा है पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर। उस पर इंडस्ट्रियल कॉरिडोर बनाए जा रहे हैं।
गाजीपुर का जो किसान अपनी फसल बेचता है गुजरात में चिप्स कंपनियों को, यहाँ कहीं भी, वो गाजीपुर में उसका करके उससे पैसा ले सकता है। अमूल प्लांट खुली गया है, गाजीपुर का दूध जा रहा है बनारस में अमूल प्लांट में, जो यहाँ के लोग 30-40 रुपये में दूध लेते थे, इसमें 50 रुपये किसान पा रहा है दूध का। जी तो चलिए हम जगह जगह चलेंगे और भी लोगों से समझेंगे। अभी हमने शास्त्री चौराहे पर इलेक्शन की राम राम की, लोग कह रहे हैं बीजेपी आ जाएगी, लेकिन बहुत सारे समीकरण बन रहे हैं। आगे चलते हैं और लोगों से करते हैं इलेक्शन की राम राम। तो गाजीपुर में है और कचहरी इलाके में हम पहुंचे हैं और अब यहाँ तमाम लोगों से बात करेंगे कि आखिरकार बीजेपी आ रही है, जा रही है। चाचा जी चुनाव तो माहौल चलिए ठीक ही चल रहा है। इधर चल रहा है, किधर चलने का क्या मतलब? बीजेपी आ रही है, जा रही है? बीजेपी कहाँ आ रही है? जा रही है, जा रही है, जा रही है। चली जाएगी? हाँ चली जाएगी। और यहाँ किसका पलड़ा भारी लग रहा है? पलड़ा भारी देखिए बसपा का लग रहा है। बसपा लगेगा। अच्छा, दोनों में से कोई एक रहेगा। दोनों में से एक रहेगा, यानी बीजेपी नहीं है? नहीं है। अच्छा, उधर भैया से खड़े हैं, कह रहे हैं कि सपा भारी है, बीएसपी भारी, बीजेपी कहीं नहीं। ऐसे कैसे कह सकते हैं? भारतीय जनता पार्टी ने यहाँ जो भी विकास के कार्य दिखाई दे रहे हैं वो केवल सिर्फ भारतीय जनता पार्टी का विकास कार्य दिखाई दे रहा है। और यहाँ की जनता जो है पिछले 5 वर्षों में अपने सांसद को न जिता करके मनोज सिन्हा को, और इतनी बार समीकरण कैसे बन जाएंगे बीजेपी के? जी निश्चित इस बार मतलब जो सपा बसपा अलग अलग चुनाव लड़ रही है। मनोज सिन्हा के नाम पर भी वोट है चाचा या नहीं? मनोज सिन्हा फैक्टर तो हमेशा रहेंगे। गाजीपुर के इतिहास में जितना उन्होंने कर दिया है, आज आने वाली पीढ़ी जो है कई वर्षों तक मनोज सिन्हा जी का नाम लेगी और गाजीपुर का जो भी इतिहास लिखा जाएगा उसमें स्वर्णिम अक्षरों में मनोज सिन्हा जी होंगे। भैया क्या लग रहा है माहौल गाजीपुर में? ठीक है। क्या कर रहे थे? वो क्या कर रहे थे? वो कह रहे हैं कि मनोज सिन्हा जी के, वो क्या कर रहे थे? वो कह रहे सपा बीएसपी आ जाएगी। दोनों भारी है, सपा और बीएसपी भारी, तभी तो भाजपा जीतेगी जब दोनों भारी रहेंगे। अच्छा। तो जानते हैं कि नहीं है? जब एक ही वोट दोनों को पड़ा था तो जीत का संकेत किसको दे रहे हैं? हाँ। जब दोनों लोग जब भारी पड़ेंगे तो भाजपा का जीतना है। 2 भारी पड़ गए तो वो भाजपा जीत गई, क्योंकि वो इसी वोट को तो इधर उधर करना है उन लोगों में। ऐसा है? अरे सिर्फ भाजपा है भैया, वो सब जो है वही नहीं बोलेंगे भाई आपको। जो लोग बसपा वाले बसपा के बोलेंगे। यहाँ बीजेपी किधर बोलोगे? नहीं बीजेपी निकल रही है, कोई रोक जीत जाएंगे? अरे भैया तुम जीत रहे हो, कोई रोकने वाला नहीं है पूरे जिले में। कोई लड़ाई में नहीं है, समाजवादी पार्टी है एक तरफा और इंडिया अलैंस। समाजवादी पार्टी ये तो कह रहे हैं समाजवादी। अरे भाई बसपा और समाजवादी लड़ेगी तभी भाजपा जीतेगी ना। ये तो समाजवादी पार्टी बता रहे हैं। देखिए गाजीपुर का ये चुनाव, इस बार नौजवान छात्र किसान सब लोग महंगाई के सवाल पर, आरक्षण के सवाल पे, लोकतंत्र बचाने के सवाल पे, ये गाजीपुर की आम जनता आम जनमानस चुनाव लड़ रही है।